2019 में ना दुनिया पर एलियंस ने हमला कर दिया था। आते ही उन्होंने बिजली काट दी और धरती के सारे रिसोर्स पर कब्जा कर लिया। इंसान कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। ज्यादातर देशों की सरकारें हार मान गईं और एलियंस के आगे झुक गईं। आर्मी भी एलियंस के इशारे पर चलने लगी क्योंकि अब वही बॉस थे, पर सब लोग ये सब मानने को तैयार नहीं थे। डिटेक्टिव जैक ड्रमंड ने शिकागो छोड़ने का फैसला किया अपने परिवार के साथ, ताकि वो दोबारा इकट्ठा होकर दुश्मनों से लड़ सकें। उन्होंने सारे मनाही और बैरिकेड्स को इग्नोर किया और शहर से भागने की कोशिश की, पर एलियंस ने उन्हें रोक लिया। वो भाग नहीं पाए और एलियंस ने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बस उनके बेटे राफेल और गैब्रियल जिंदा बचे। एलियंस ने धरती पर कब्जा करने के बाद सारे रिसोर्स छीन लिए और हर बड़े शहर में सील जॉन बनाना शुरू कर दिया। इंसानों को पिंजरों में बंद कर दिया गया और उन्हें जमीन के अंदर एलियन के लिए घर बनाने पर मजबूर किया गया। सिर्फ पुलिस ही काम कर रही थी, जो रोज चेकिंग करती और जिसे पसंद नहीं करती उसे देश से बाहर भेज देती थी। सारी डिजिटल बातें बंद हो चुकी थीं और पुलिस और नेता सीधे एलियन से बात करते थे, उनसे ऑर्डर लेते थे। 2026 में एक छोटे से ग्रुप ने सील जॉन पर हमला करने की कोशिश की ताकि दुनिया में क्रांति आ जाए, पर उनका प्लान फेल हो गया। फिर भी उनका मकसद नहीं बदला। शिकागो एलियन हमले के 9 साल बाद उपनगरों में एक स्पेशल पुलिस यूनिट थी जो हजारों छिपे हुए कैमरों और शरीर में लगे ट्रैकिंग डिवाइस से हर इंसान पर नजर रखती थी। विलियम मुलिगन उस यूनिट का हेड गैब्रियल ड्रमंड पर नजर रख रहा था, जो जैक का छोटा बेटा था। उसने हाल ही में अपने बड़े भाई राफेल के साथ मिलकर सील जॉन को तबाह करने की कोशिश की थी। उसे और उसके साथियों को मार दिया गया था, पर अब पुलिस को यह पता लगाना था कि गैब्रियल का उनसे कोई कनेक्शन था या नहीं। गैब्रियल को पता था कि उस पर कई डिवाइस से नजर रखी जा रही है, पर इससे उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने में कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह वो अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलता है और एक पड़ोसी से बचता है जो उसे खिड़की से देखता रहता है। निगरानी से बचने के लिए लड़के भाग जाते हैं और गैब्रियल के मरे हुए भाई को समर्पित एक भित्तिचित्र ढूंढते हैं। एक बिल्डिंग की छत पर चढ़कर वे एलियन के अड्डे को देखते हैं जो जमीन के नीचे गहरा जाता है। विद्रोही होने के डर के बावजूद जोरस उस दिन का सपना देखता है जब लोग फिर से अपने भाग्य के मालिक होंगे और एलियंस के आगे नहीं झुकेंगे। इस बीच विलियम अखबार का ताजा एडिशन पढ़ता है और उसे फिनिक्स नाम की एक कंपनी का विज्ञापन मिलता है जो आग से बचाव की पेशकश कर रही है। उसे समझ आता है कि ये रेजिस्टेंस ग्रुप का एक कोडेड मैसेज है, जिससे पता चलता है कि पिछले आतंकी हमले में सारे विरोधी खत्म नहीं हुए थे। इसके तुरंत बाद विलियम जेन नाम की एक महिला से मिलने जाता है, जिससे मिलना आसान था, पर वो वहां सिर्फ एक पैकेज लेने गया था। वो उसके साथ रात बिताना पसंद करती, ये जानते हुए कि कोई उसे पकड़ेगा नहीं, पर वो वहां सिर्फ काम के लिए था और स्थापित नियमों को तोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। थाने लौटने पर विलियम अपने असिस्टेंट को बताता है कि रेजिस्टेंस अभी भी एक्टिव है और शायद एक नया हमला प्लान कर रही है। केस फाइलों और पुरानी बायोग्राफी को देखते हुए वो फिनिक्स से कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करता है ताकि एक संभावित आतंकी हमले और एलियंस के साथ बाद में होने वाले संघर्ष को रोका जा सके। इस बीच विद्रोही सच में एक ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसे उसी रात अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। हमले का लक्ष्य मुख्य फुटबॉल स्टेडियम है, जहां राजनेता इकट्ठा होंगे और शायद एलियन नेता भी मानवता और अलौकिक सभ्यता के बीच एकता दिवस मनाने आएंगे। चार्ल्स से मिलने के बाद पैट्रिक एक बस की ओर जाता है जहां वो एक सीक्रेट आदमी को जानकारी देता है जो अपना चेहरा छिपाता है। उसी समय गैब्रियल डेटा रिकवरी सेंटर में काम पर जाता है, जहां कैमरों की लगातार निगरानी रहती है। उसे डेटा ड्राइव्स को चेक करना होता है और एलियंस के लिए संभावित दुश्मनों का विश्लेषण करने के लिए जानकारी कॉपी करनी होती है। एक के बाद एक फोन ऑपरेट करते हुए गैब्रियल डेटा ड्राइव को नष्ट करने से पहले सभी तस्वीरें और वीडियो सर्वर पर भेज देता है। वहां वो एक सहकर्मी को देखता है जो कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिख रहा होता है और उसे छिपा रहा होता है। लंच ब्रेक के दौरान लड़की उसके बगल में बैठ जाती है और बिना शक पैदा किए उसे नोट दे देती है। उन्हें बेनकाब होने से बचाने के लिए वो नोट का इस्तेमाल अवैध प्रोडक्ट को रोल करने के लिए करती है और उसे गैब्रियल के पास छोड़ देती है। काम के बाद वो भीड़ में घुल मिल जाता है, पर स्पेशल यूनिट के कर्मचारी अपनी पहचान छिपाने के लिए नकाबपोश होकर पार्क में आते हैं। वे गैब्रियल के सामने महिला को हिरासत में लेते हैं और उसे एक अज्ञात जगह ले जाते हैं। उसे धरती से बाहर भेज देते हैं। ये सब देखकर गैब्रियल को एहसास होता है कि वो बेनकाब होने से एक कदम दूर था और उसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद गैब्रियल अपने दोस्त से मिलने के लिए डॉक्स पर जाता है। जर्गस को एक नाव मिल गई है जिसका इस्तेमाल वे सील जॉन से भागने और कम निगरानी वाली जगह पर रहने के लिए कर सकते हैं। गैब्रियल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आजाद होने का सपना देखता है, पर उसे एहसास होता है कि वे कितना जोखिम उठा रहे हैं। वो इस बात से नाराज है कि जर्गस सिर्फ इसलिए खुद को मजबूत महसूस कर रहा है क्योंकि उसने एक रिवॉल्वर खरीदी है। उसे कायर और असली कार्रवाई करने में असमर्थ मानता है। दोस्तों के बीच एक झगड़ा हो जाता है, पर पुलिस सायरन की आवाज तेजी से सब कुछ फिर से फोकस में ले आती है। अपनी बंदूक छोड़कर वो भाग जाता है और गैब्रियल को स्थानीय थाने का चीफ मिलता है। विलियम गैब्रियल का एक मुखबिर के रूप में इस्तेमाल करता है, पर उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि वो गैब्रियल के मरे हुए पिता का दोस्त था। उसी समय अधिकारी उसे कोई बेवकूफी न करने की चेतावनी देता है, वरना वो अपने बड़े भाई की तरह खत्म हो जाएगा या बाद में मारा जाएगा। बाद में गैब्रियल महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक सेट बेचने की कोशिश करता है, पर क्लाइंट उसे एक वैन में धकेल देता है और उसके गले में एक धातु का कॉलर डाल देता है। वो गैब्रियल को शहर के एक तबाह हिस्से में ले जाता है जहां एलियंस के खिलाफ इंसानों की एक लड़ाई हुई थी।
धमाकों और गोलीबारी से क्षतिग्रस्त घरों में से एक में घुसकर गैब्रियल को राफेल मिलता है और उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई असफल हमले से बच गया था, पर उसे छिपा रहना होगा। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि राफेल ने ट्रैकिंग डिवाइस हटा दिया था जो उसके ठिकाने पर नजर रखता था। वो गैब्रियल को पैसे देता है और उसे नाव पर लौटने और जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ने के लिए कहता है। गैब्रियल को बेहतर भविष्य की कामना करते हुए राफेल उसे जाने देता है, फिर कागज के एक टुकड़े पर लिखी गुप्त जानकारी के साथ एक कबूतर भेजता है और सारे सबूत जला देता है। घर लौटने पर गैब्रियल रुआ पर जल्दी सामान पैक करने का दबाव डालता है क्योंकि उन्हें शहर छोड़ना होगा। लड़की इस फैसले का समर्थन नहीं करती। वो मौजूदा स्थिति से खुश है और कुछ भी बदलना नहीं चाहती। गैब्रियल उसे बताता है कि उसका भाई जिंदा है और उसने उसे देखा है, पर यह बेकार साबित होता है क्योंकि पुलिस उनकी बातचीत सुन रही है। ये जानकर कि रेजिस्टेंस का एक नेता अभी भी जिंदा है, विलियम तुरंत इस जानकारी को एलियन नेतृत्व को रिपोर्ट करता है ताकि कार्रवाई का एक नया तरीका तैयार किया जा सके। इस डर से कि गैब्रियल भाग सकता है, अधिकारी उसकी तलाश शुरू कर देता है, उसे लोकेटर से ट्रैक करता है। गैब्रियल एक सुनसान फैक्ट्री में छिपने में कामयाब हो जाता है, पर वो सैकड़ों एलियन सुनने वाले डिवाइसों से घिरा हुआ है। उनसे छुटकारा पाने और विलियम से बचने की कोशिश में वो ट्रैकर सिग्नल में बाधा डालने के लिए कॉलर का इस्तेमाल करता है। कुछ समय बाद पैट्रिक को वो कबूतर मिल जाता है जिसने मैसेज पहुंचाया था। तेजी और कुशलता से काम करते हुए रेजिस्टेंस ग्रुप एक और आतंकी हमले की तैयारी करता है। वे अगले लक्ष्य डिप्टी मेयर को निशाना बना रहे हैं, जो एकता दिवस समारोह में मौजूद होगा। चार्ल्स को यह जानकारी मिलती है और स्थानीय अखबार में काम करते हुए वो अन्य फीनिक्स सदस्यों को सतर्क करने के लिए एक संशोधन करने का फैसला करता है जो स्थानीय निवासियों के बीच छिपे हुए हैं। अखबार में एक विशेष प्रतीक देखकर और रेडियो पर एक विशिष्ट गाना सुनकर, जो एक कोड के रूप में काम करता है, भूमिगत आंदोलन के एजेंट एक नाइट क्लब में इकट्ठा होते हैं इससे पहले कि वे आतंकी हमले को अंजाम दें। वे एक डॉक्टर से मिलते हैं ताकि ट्रैकिंग डिवाइस हटा सकें जो उनके ठिकाने पर नजर रखते हैं। ऑपरेशन जटिल और बेहद खतरनाक है, इसलिए हर कोई नहीं बच पाता, पर वे एक बड़े कारण के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं। इसके तुरंत बाद पैट्रिक मुर्दाघर जाता है जहां वो एक स्थानीय कर्मचारी को रिश्वत देता है और मरे हुए लोगों से ट्रैकिंग डिवाइस खरीदता है। इन डिवाइसों के बारे में जानकारी रात 7 बजे के बाद ही डेटाबेस में दर्ज की जाएगी, जिससे विद्रोहियों को मरे हुए लोगों के ट्रैकर्स का इस्तेमाल अपनी पहचान छिपाने और अगले आतंकी हमले के लिए अपनी योजनाओं को उजागर होने से रोकने की अनुमति मिलेगी। राफेल भी काम करना शुरू कर देता है और अपने दोस्त एडवर्ड से मिलता है। एक महिला के बारे में जानने के बाद जो एक अनोखी चीज बेच रही है, वे उससे मिलने का समय तय करते हैं ताकि एक खास कपड़ा खरीद सकें जो एलियंस का है। इस जैविक सामग्री का इस्तेमाल सुरक्षा प्रणालियों और निरीक्षणों से बचने के लिए छलावरण के रूप में किया जा सकता है। पारदर्शी सामग्री की संभावनाएं अनंत हैं, इसलिए पैट्रिक इसे एक बम में बदल देता है जिसे सक्रिय करने के लिए 2 बार टैप करने की जरूरत होती है, जिसके बाद 1 मिनट की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी। जैसे ही वे ऑपरेशन की तैयारी को अंतिम रूप देते हैं, राफेल की टीम को छलावरण वाला बम, मरे हुए लोगों के ट्रैकिंग डिवाइस मिलते हैं जो व्यक्तिगत पहचानकर्ता के रूप में काम करेंगे, और पकड़े जाने पर जहर का एक कैप्सूल मिलेगा। अपने लक्ष्य और मिशन के विवरण को जानते हुए 2 वाहनों में यात्रा कर रहे 6 लोगों का एक समूह स्टेडियम की ओर जाता है जहां एकता दिवस समारोह हो रहा है। हजारों लोग एलियन विधायकों के साथ एक नई बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिकागो का मेयर अपना भाषण शुरू करता है, ये शेख ही बघारते हुए कि एलियंस कितने फायदेमंद हैं, ये दावा करते हुए कि उन्होंने ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों को 10 गुना बढ़ा दिया है और अपराध को लगभग खत्म कर दिया है। फीनिक्स के सदस्यों को पता है कि यह झूठ है, क्योंकि एलियंस जल्द ही पृथ्वी के सभी संसाधनों को चुरा लेंगे और इसे पूरी तरह से रहने योग्य नहीं छोड़ेंगे। इसे रोकने का एकमात्र तरीका युद्ध की ओर पहला कदम उठाना है और आज उनकी आखिरी मौका है, वरना बहुत देर हो जाएगी। स्टेडियम पहुंचने पर रेजिस्टेंस के सदस्य मेयर के असिस्टेंट पर नजर रखने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। उत्सव के दौरान विधायकों के आने से उनकी योजना में बदलाव की जरूरत है, पर उनका मिशन वही रहता है। राफेल डिप्टी मेयर के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है और छलावरण वाला बम पकड़े हुए टाइमर सक्रिय करने के लिए उसके कंधे पर 2 बार टैप करता है। अपनी योजना को अंजाम देने के बाद विद्रोही स्टेडियम से बाहर निकल जाते हैं। 1 मिनट बाद एक धमाका होता है जिसमें मेयर के असिस्टेंट की जान ही नहीं बल्कि कई एलियंस की भी जान चली जाती है। विधायक भड़क जाते हैं और अपराधियों की तलाश शुरू कर देते हैं, जिससे पूरे शहर में अराजकता फैल जाती है। एडवर्ड बाद में हुई गोलीबारी का शिकार हो जाता है, पर ज्यादातर विद्रोही भागने में कामयाब हो जाते हैं। राफेल भी भाग जाता है, पर भूमिगत पार्किंग में एक एलियन से टकरा जाता है। विधायक आतंकी समूह के नेता को सजा देने की कोशिश करता है, पर राफेल एक वैन में छिपने में कामयाब हो जाता है। एलियन वाहन को फाड़ देता है, पर रेजिस्टेंस के अन्य सदस्य उसे खत्म करने के लिए समय पर पहुंच जाते हैं। विलियम टेलीविजन पर घटनाओं को देखता है और उसे एहसास होता है कि अब उसे भी कुछ करना होगा। इस बीच गैब्रियल को होश आता है और उसे एहसास होता है कि ट्रैकिंग डिवाइसों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वो दौड़ता हुआ नाव की ओर जाता है, बस ये देखने के लिए कि उसे जला दिया गया है ताकि उसे इलाके से बाहर जाने से रोका जा सके। जबकि अनीता फीनिक्स की ओर ले जाने वाले सबूतों को जला देती है, डैनियल और राफेल अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, ये जानते हुए कि समय कम है और जल्द ही सारी पुलिस उनका शिकार करने के लिए भेजी जाएगी। विधायक एलियन शिकारियों को बुलाते हैं क्योंकि पुलिस अपना काम करने में असमर्थ है। पुलिस चीफ यूजीन को पिछले 9 सालों से पृथ्वी पर कब्जा कर चुके एलियंस के साथ एक व्यक्तिगत बैठक के लिए भूमिगत बुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद विलियम फिर से जेन से मिलता है, जिससे उसने संपर्क बनाए रखा था।
वो उस पर पूरा भरोसा जताती है और उससे डांस करने के लिए कहती है, इससे पहले कि वो अपना काम जारी रखे और जो उससे अपेक्षित है वो करे। रात में पुलिस शिकागो के गरीब इलाकों में तलाशी अभियान चलाती है, किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जो विद्रोहियों से जुड़ा हो सकता है। शारीरिक प्रतिशोध के डर से लोग कुछ भी ऐसा फेंक देते हैं जो उन्हें फंसा सकता है। जरगस अराजकता का विरोध करने की कोशिश करता है, पर उसकी अवज्ञा के लिए उसे बेरहमी से पीटा जाता है। गैब्रियल अपने दोस्त का बचाव करने की कोशिश करता है, विशेष विभाग के एक अधिकारी को बंदूक से धमकी देता है, पर विलियम उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है अगर वो अपनी जान से हाथ धोना नहीं चाहता। गिरोह के सदस्यों में से एक शहर से भागने से पहले अपनी पत्नी को अलविदा कहने का फैसला करता है, क्योंकि उनका एक छोटा बच्चा है। विलियम ने इसका अनुमान लगा लिया था और उसे ट्रैक कर लिया था। उससे अपने साथियों का ठिकाना बताने की मांग की थी ताकि उसकी पत्नी और बच्चा सुरक्षित रहें। एवन को अपने साथियों का ठिकाना बताने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए एलियन शिकारी भेजे जाते हैं। इस बीच राफेल, अनीता और डैनियल ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ते हैं और जितनी जल्दी हो सके शिकागो छोड़ने के लिए अलग अलग रूट की टिकट खरीदते हैं। अनीता को छोड़कर वे सभी चेक इन करने में कामयाब हो जाते हैं, जो एक लंबी लाइन में फंस जाती है। ये एहसास होने पर कि लगभग 7 बज चुके हैं, लड़की एक लड़के का बहाना बनाकर भीड़ से तेजी से निकलती है ताकि ट्रैकिंग डिवाइस चेक पॉइंट से गुजर सके। रेजिस्टेंस के सदस्य बसों में चढ़ते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं, और कोई पुलिस नजर नहीं आती तो लगता है कि वे सफलतापूर्वक भाग जाएंगे। पर कुछ ही देर बाद अलार्म बज जाते हैं और ड्राइवरों को रुकने के लिए मजबूर किया जाता है। एलियन शिकारी स्टेशन पर दिखाई देते हैं, रेजिस्टेंस के सदस्यों की तलाश करते हैं। वे डैनियल का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं, जो भागने की कोशिश करता है। ये असंभव जानकर विद्रोही जहर का कैप्सूल लेता है और अपनी जान ले लेता है। अनीता डरी हुई है और भागने को तैयार है, पर राफेल उसे रोक लेता है, उम्मीद करता है कि सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट बाद यह साफ हो जाता है कि उन्हें भी ट्रैक किया गया है। अनीता भागने की कोशिश करती है, पर एक एलियन शिकारी उसे मार गिराता है और उसे खत्म कर देता है। राफेल उसे एक तरफ धकेलने और बस से भागने में कामयाब हो जाता है। एक हताश स्थिति में विद्रोही कैप्सूल निगलने का फैसला करता है, पर विलियम, जो मौके पर पहुंच चुका है, उसे गोली मार देता है ताकि उसे ऐसा करने से रोक सके। थोड़ी देर बाद विलियम गैब्रियल से पूछताछ कक्ष में मिलता है और उसे बताता है कि एलियंस ने 10 घंटे में उसके जिले को नष्ट करने का फैसला किया है। उसका घर नक्शे से मिटा दिया जाएगा और सिर्फ उसके पास ही इसे रोकने का मौका है, पर उसे पुलिस के साथ सहयोग करना होगा। गैब्रियल मना कर देता है, पर विलियम अपने भाई के बारे में सच बताने का फैसला करता है। वो बताता है कि राफेल को पकड़ लिया गया है, जिसे जानकारी के लिए पीटा और पूछताछ की जा रही है। अगर गैब्रियल पुलिस की मदद नहीं करता तो राफेल को फांसी दे दी जाएगी, और वो अनिच्छा से उनका मुखबिर बनने के लिए सहमत हो जाता है। निर्देश और फीनिक्स प्रतीक वाला एक अखबार प्राप्त करके गैब्रियल राफेल से मिलता है और उसे विद्रोहियों के नेता के पास ले जाने के लिए कहता है। उसे पता है कि पुलिस उनके हर कदम पर नजर रख रही है, पर वो अपने भाई की मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार है। गैब्रियल पूरे रेजिस्टेंस ग्रुप को उजागर कर देता है जब वो पैट्रिक, चार्ल्स और जेन से मिलता है, जिसे विद्रोहियों का नेता माना जाता है। ये जानकर कि आतंकवादियों का नेता इतने समय से उसके इतना करीब रहा है, ये विलियम उसके घर की तलाशी का आदेश देता है, जिसके दौरान जेन को मार दिया जाता है। मौके पर पहुंचने पर विलियम का असिस्टेंट ये नहीं मानता कि जेन रहस्यमयी नंबर 1 है जो विद्रोहियों का नेतृत्व कर रही है। उसके पास कई किताबें हो सकती हैं और वो बुद्धिमान हो सकती है, पर महिला की बंदूक भरी नहीं थी और उसकी सामाजिक स्थिति उसकी योजनाओं से मेल नहीं खाती। विलियम का असिस्टेंट एक सुनने वाला डिवाइस, एक छिपा हुआ कैमरा और मूल्यवान डेटा वाला एक लैपटॉप ढूंढता है। इसके तुरंत बाद विलियम विधायकों को रिपोर्ट करने के लिए पूछताछ कक्ष में आता है। वो पूरे आपराधिक नेटवर्क को उजागर कर देता है, निचले स्तर के ऑपरेटरों से लेकर आंदोलन के नेताओं तक, जिसमें चार्ल्स, पैट्रिक और जेन शामिल हैं। एलियंस विलियम से पूछताछ करते हैं और वो उस पर शक करते हैं क्योंकि वो इतने समय से उसी इलाके में रहा है और आपराधिक संगठन का हिस्सा हो सकता है। विलियम इस बात से जोरदार तरीके से इनकार करता है, ये कहते हुए कि वो एक पुलिस अधिकारी है जो हमेशा कानून के साथ खड़ा रहेगा। इस बीच फीनिक्स रेजिस्टेंस आंदोलन में शामिल लोग अपनी जिंदगी का हिसाब कर लेते हैं, ये मानते हुए कि ये एलियन के हाथों में पड़ने से बेहतर है। राफेल ही एकमात्र ऐसा है जो न केवल बच गया बल्कि पृथ्वी से भागने में भी कामयाब रहा। कुछ दिनों बाद विलियम गैब्रियल से मिलता है और उसे एक डेटा डिवाइस देता है। अधिकारी को पूरा भरोसा है कि उस पर मौजूद जानकारी गैब्रियल को बहुत कुछ समझाएगी और सच्चाई का खुलासा करेगी। इस बीच ये पता चलता है कि रुआ एक सीक्रेट पुलिस एजेंट रही है, जिसने इतने समय से गैब्रियल की निगरानी में मदद की है। ये पता चलता है कि उसके पिता विलियम, जेन और रेजिस्टेंस के कई अन्य सदस्य दोस्त थे, जो एक बड़े परिवार के रूप में सभी छुट्टियां एक साथ मनाते थे। ये जानकर कि फीनिक्स ग्रुप में नंबर 1 विलियम है, गैब्रियल फिल्म के अंत में जानकारी को नष्ट कर देता है। विलियम एक अदृश्य बम का इस्तेमाल करता है और भूमिगत उतरता है, जहां वो विधायकों को खत्म कर देता है। योजना काम करती है और जल्द ही दुनिया भर के लोग एलियंस का विरोध करना शुरू कर देते हैं ताकि पृथ्वी पर फिर से नियंत्रण हासिल कर सकें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।